हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम विद्यार्थी चर्च एंड इस सेशन में हम अपनी क्लास 9 की एक न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मोमेंट्स। सो बहुत से बच्चे हैं जिनके स्कूल में बिहाइव और मोमेंट्स वाली बुक फॉलो होती है। सो अभी के लिए हम मोमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड। अब यहाँ पे जैसे कि चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है, एक बच्चे की कहानी है। एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ कार्निवल में जाता है। कार्निवल बोल लो, फेयर बोल लो, या नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में हम बोलते हैं जैसे हम वहां पे मेले लगता है, तो उस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। अब चैप्टर का जो नाम है लॉस्ट चाइल्ड, इससे आपको पता चल रहा है कि बच्चा खोने वाला है। तो वो बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या होता है, वो कैसे खो जाता है, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग बताई गई है कि स्प्रिंग सीजन है एंड वहां पे एक मेला लगा है एंड ये जो बॉय है ये अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले में जा रहा है। वहां पे मेला बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा है। बच्चा हर जगह दिखता हुआ जा रहा है, आसपास जो जो चीजें हैं सबको दिखता हुआ जा रहा है और बहुत खुश हो रहा है। अब सबसे पहले उस बच्चे को एक टॉय शॉप दिख जाती है, तो वो सोचता है कि मम्मा पापा लेके तो नहीं देंगे, पर फिर भी वो जिद करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसके पापा जो है वो उसको गुस्से से देखते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना, हम कोई चीज मांगते तो पेरेंट्स मना नहीं करते, लेकिन गुस्से में देख लेते हैं और पता चल जाता है कि नहीं मिलने वाली। तो उस बच्चे को पता चल जाता है कि ये तो नहीं दिलाएंगे। देन उसकी मम्मा उसका माइंड डाइवर्ट कैसे बोलते हैं, पापा गुस्सा कर देते, तो मम्मा कहते हैं अरे वो देखो, और हम वहां देख के मस्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही उसकी मम्मा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसको दिखाती है, देखो वहां पे वो खेत कितना प्यारा लग रहा है। तो वहां पे एक सरसों का खेत होता है जहां पे बहुत सारे भंवरे और तितलियां होती हैं। अब बच्चा वो देख के बहुत अट्रैक्ट होता है और उस तरफ भागता है और उन तितलियों के पास जाता है। उतने में उसके मम्मी पापा आवाज देते हैं कि चलो चलो आगे चलते हैं। अब जब वो आता है तो फुटपाथ पे वो चलना स्टार्ट करते हैं और उस फुटपाथ पे बहुत ज्यादा भीड़ होनी शुरू हो गई। इधर से भी लोग आ रहे हैं, इधर से भी लोग आ रहे हैं, तो हर जगह से लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती जा रही है। तो अब वो आगे को चलते हैं और वहां पे बच्चे को गांव की तरफ पहुंचते पहुंचते सबसे पहले उसको एक स्वीट्स की शॉप दिखती है। वो वहां पे देखता है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतनी सारी स्वीट्स हैं, तो वो सोचता है कि मेरे को बर्फी खाने का मन करे। तो वो अपने माँ पापा को बोलता है। इससे पहले ही उसने अपने मन में सोच लिया कि अगर मैं बोलूंगा तो वो कहेंगे कि तुम बहुत लालची हो रहे हो, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बोलता। एक बार बोलता है मुझे बर्फी खानी है और बिना उनका आंसर सुने वो हाँ बोल रहे ना बोल रहे आगे बढ़ जाते, क्योंकि उसे पता होता है कि नहीं दिलाएंगे मेरे को। इसी तरह से फिर वो आगे आगे जाता है तो उसको एक फ्लावर की शॉप मिलती है जहां पे मालाएं बन रही होती है फूलों की, बहुत प्यारी प्यारी। तो वो सोचता है कि मुझे भी ऐसी एक माला डालनी है, पर फिर से वो सोचता है कि अगर मैंने अब ये कहा कि मुझे माला लेनी है तो वो कहेंगी तो बेकार की चीज है, इसका क्या करोगे। तो इसलिए फिर वो बस बोल के बिना आंसर उनका सुने आगे बढ़ जाता है। अब जब वो आगे जाता है तो उसे रंग बिरंगे बेलून्स वाला दिखता है। वो सोचता है कि यार बेलून पूछता हूँ, मैं बेलून्स लेता हूँ, पर वो फिर सोचता है कि मुझे कहेंगे कि तुम क्या छोटे से बच्चे हो जो बेलून से खेलोगे। तो वो फिर से आगे बढ़ जाता है। अब इसमें सब में बीच बीच में उसके पापा मम्मी उसको बोलते रहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, उसका हाथ पकड़ रहे, इधर उधर सब कुछ बीच में आएगा कि हाँ, वो आवाज भी देते हैं, उनके पास फिर से आ जाता है। बट ये सब हो रहा है अभी तक, मतलब उसके पेरेंट्स उसके साथ ही हैं। उसके बाद वो आगे जाता है तो उसको एक स्नेक चार्मर दिखता है। स्नेक चार्मर आपने कभी देखा होगा, आजकल तो कम हो गया, बट पहले गलियों में या स्पेशली ऐसे जो मेले वेले लगते थे वहां पे ना एक बैठा होता था जो बीन बजाता था और स्नेक उसकी बीन बजाने पे बाहर आता था और फिर ऐसे ही अंदर चला जाता था। तो वहां पे बैठा होता है, वो बीन की आवाज सुन के बच्चे को आवाज बहुत अच्छी लगती है तो वो उसको सुनने लगता है। बट उसे याद आ जाता है कि उसकी मम्मा ने कह रखा है कि ये बेकार आवाजें नहीं सुनते, बेकार ये जो होती है ये बेकार आवाजें होती है, इन पे इतना ध्यान नहीं देते। तो वो चुपचाप आगे चला जाता है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है सब चीजें देखता हुआ, एंजॉय करता हुआ, बहुत कुछ। जैसे छोटे छोटे बच्चे मेले में खुश होते हैं, हम भी कभी आजकल तो मेले से ज्यादा मॉल्स में घूमते हैं, तो अगर जब छोटे बच्चों को मॉल्स में लेके जाते तो वो कितने एक्साइटेड होते हैं, वहां पे झूले चल रहे हैं या कोई बढ़िया सी शॉप है, तो सबको देख के जैसे एक्साइटेड होते हैं वैसे ही ये बच्चा भी बहुत एक्साइटेड है। अब जब वो आगे जाता है तो वहां पे उसको एक झूला दिखता है। अब वो सोचता है कि यार मैंने इतनी देर से तो कुछ नहीं कहा पर मुझे झूला तो खाना है। वो सोचता है कि चाहे मैं जिद करूं मैं तो जरूर बोलूंगा। अब तो वो जैसे ही बोलता है कि मम्मा पापा मुझे ये वाला झूला खाना है, अब जब वो ये चीज बोलता है तो किसी की आवाज नहीं आती, ना मम्मा का कोई जवाब आता है ना पापा का कोई जवाब आता है। तो वो पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई भी नहीं होते, मतलब बच्चा यहाँ पे खो चुका है, मम्मा पापा उसके नहीं मिलते। वो हर तरफ देखता है आगे पीछे। अब वो छोटा सा बच्चा है, वो एकदम से
घबरा जाता है बहुत ज्यादा कि मम्मा पापा कहाँ चले गए, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मम्मा पापा बहुत जोर जोर से बोलता है, इधर उधर भागने लगता है क्योंकि उसे पता नहीं मुझे आगे जाना है पीछे जाना है, किधर रह गए मम्मा पापा। तो वो बस शोर मचाता हुआ रोता हुआ इधर उधर भागने लगता है। वो तो छोटा सा बच्चा है, वो इतनी जोर जोर से चीख रहा है, उसकी जो टर्बन है वो भी खुल जाती है, जो उसके कपड़े हैं वो बहुत मैले हो जाते हैं बिकॉज वो भाग रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, और बस वो रोता जा रहा है रोता जा रहा है। एंड देन सडनली एक आदमी आता है और वो देखता है कि बच्चा इतना रो रहा है, तो वो उसे उठा के अपनी गोदी में ले लेता है और उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ है, तुम क्यों किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बच्चा कुछ जवाब नहीं देता, सिर्फ रोता रहता है। अब क्या होता है कि जो वहां पे वो जो आदमी होता है जिसने उसे गोदी उठाया होता है, वो बच्चे का मन बहलाने के लिए उसको थोड़ा सा इधर उधर करके बोलता है कि वो देखो झूला है, क्या तुम वो झूला खाओगे। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे झूला नहीं खाना, मुझे मम्मा पापा चाहिए। फिर वो उसे और थोड़ी आगे ले जाता है, तो फिर से वो जो चेन वाला वहां बैठा होता है ना, जो हमारा चार्मर, स्नेक चार्मर, तो वो कहता है कि देखो ये आवाज कितनी प्यारी है। तो बच्चा अपने दोनों कानों पे हाथ रख लेता है कि मुझे नहीं सुननी, मम्मा पापा कहाँ है। बस वो रोता जाता है, मम्मा पापा बोलता जाता है। फिर वो उसको आगे लेके आते हैं, वहां पे वही बैलून वाला होता है, तो वो कहते हैं कि तुम बैलून ले लो, देखो कितने कलरफुल बैलून है, बताओ तुम क्या लोगे। बट बच्चा फिर रोता रहता है कि नहीं मुझे मम्मा पापा ही चाहिए। सो इस तरह से स्वीट्स की शॉप पे आता है, फ्लावर की शॉप पे आता है, लेकिन अब जो बच्चा है उसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ रोए जा रहा है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। अब देखो इस स्टोरी का जो एंड है ना वो यही हो जाएगा कि वो बच्चे से वो पूछता रहेगा चीजें और वो मना कर देगा, लेकिन पूरा क्लियर एंड नहीं दिखाया कि बच्चे को पेरेंट्स मिले या नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे एक चीज सीखने वाली ये है कि बच्चे को ये सब चीजों का मन था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स खो गए, अब कोई उसे कह रहा है कि ले लो, पर उसका मन नहीं होता क्योंकि उस टाइम उसे अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। सो बेसिकली कहानी से ये सिखाया जाता है कि हम कितनी भी चीजों की इच्छा करें, लेकिन अपने पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता। बच्चे के पास चांस था कि वो सब चीजें ले सके, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स चाहिए थे। अब यहाँ पे इस स्टोरी का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको क्या लगता है स्टोरी के एंड में बच्चे को पेरेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम इसको अपने थॉट से लिख सकते हैं कि शायद जिस आदमी ने उसको ढूंढा वो उससे डिस्क्रिप्शन पूछेगा कि आपके पापा कैसे दिखते हैं, या वहां पे कहीं कोई कॉर्नर होगा जहां पे खोए हुए बच्चे या पेरेंट्स वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सब करके हमें ऐसा लगता है कि वो मिल जाएगा। तो ये स्टोरी में कहीं भी क्लियर नहीं किया, बट ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है। और क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बच्चे को रास्ते में क्या क्या चीजें पसंद आती है, तो आप बता सकते हो टॉयज लेने का मन करता है, स्वीट्स खाने का मन करता है, फ्लावर का वो जो माला होती है उसका मन करता है, ये सुनने का, बैलून लेने का, झूले खाने का, तो ये सब चीजें बोल सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो बच्चा है उसको क्या क्या चीजें अच्छी लगी, तो बहुत सारी ये सब भी हो सकता है। और साथ में जो सरसों के खेत में जाके देखते हैं, तितलियां देखते हैं या सुंदर सुंदर डेकोरेशन देखते हैं, तो वो सब उसको पसंद आए। एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि जब बच्चे को जो आदमी है जब ये सभी चीजें ऑफर करता है तो वो क्यों मना करता है, या पहले तो उसको ये सब चाहिए होता है, बाद में क्यों नहीं चाहिए होता, बिकॉज अब उसके पेरेंट्स खो गए हैं और अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी पहली स्टोरी, द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी एंड अब इसके जो क्वेश्चंस है आप वो अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर कोई खुद से भी क्वेश्चन इसमें बन के आता है तो उसके भी आप आंसर दे पाओगे। So that's it from my side. I'll be signing off now. I'll be coming back again with some new chapter. Till then, take care and bye-bye.